बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और उर्दू खबरनामा में बाकी खबरों से पहले आज यौम शुहदा के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि यौम शुहदा जो 1931 के शुहदा को हर साल जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी तौर पर भी याद किया जाता था और आवाम भी उन्हें याद करते थे। और मज़ार शुहदा पर बाज़ाब्ता तौर पर गुलबारी भी होती थी और वहाँ पर फातिहा खानी भी होती थी। दुआया मजालिस का भी अहतमाम होता था। लेकिन साल 2020 के बाद अब जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदल गई है। यानी जब साल 2019 में दफ़ा 370 हटाई गई तो उसके फौरन बाद ही साल 2020 में सरकारी कैलेंडर से यौम शुहदा की छुट्टी भी हटाई गई है। यानी साल 2020 के बाद सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर ये मार्टर्स डे या यौम शुहदा जो 13 जुलाई को हर साल मनाया जाता था, सरकारी कैलेंडर के मुताबिक अब इस पर ना कोई छुट्टी होगी और ना ही सरकारी स्तर पर किसी भी ऑफिसर को या किसी भी हुक्मरान को वहां पर सरकारी तौर पर जाने की जरूरत होगी। न सिर्फ इतना बल्कि उससे पहले बहुत सारी चीजें थी। जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में आती थी तो वो वहां पर जाते थे, अलग सुबाही गुलबारी भी करते थे और जो शुहदा थे उनके मिशन को सलाम करते थे और उसके बाद उनके मिशन की आबियारी के हवाले से आइंदा भी अपने अज़ाइम दोहरा रहे थे। लेकिन साल 2019 के बाद सूरत हाल बदल गई है और आज न सिर्फ ख्वाजा बाजार के आसपास बल्कि जो मज़ार शुहदा है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि बंदिशें आयद की गई थी, वहां पर बैरिकेड्स खड़े किए गए थे, वहां पर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही थी। सरकार ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू या सिक्योरिटी नुक्ते नज़र को पेश नज़र रखते हुए कहा है कि किसी को भी यहां पर आने की इजाज़त नहीं होगी। खासतौर पर उन शुहदा के वारिसीन को भी जिन्होंने 1931 में वक्त के साम्राज्य ताकतों के खिलाफ, वक्त के जालिमों के खिलाफ अपनी जानें निछावर की थी और उनके लवाकिन को भी यहां आज के दिन में इजाज़त नहीं थी। जहां सरकारी स्तर पर भी इस दिन को मनाया जा रहा था, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इस बार सरकारी स्तर पर इस दिन को मनाया नहीं गया है। इससे पहले चाहे गुलाम नबी आजाद की सरकार कांग्रेस की तरफ से हो तो यहां पर कांग्रेस की लीडरान भी हमने देखे, पीडीपी सरकार थी तो पीडीपी हमेशा आती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमेशा यहां पर हाजिरी दी है। लेकिन आज खामोशी छाई हुई थी। आज वो चर्चा नहीं था, इन शुहदा के हवाले से कोई चर्चा नहीं हुआ था, उनके मिशन के हवाले से कोई चर्चा नहीं था, क्योंकि सरकार ने अपने कैलेंडर से इस या अपने गैजेट से ही उस छुट्टी को हटाया था। हमारे साथी अमजद ने आज उस इलाके का दौरा किया और वहां की सूरत हाल देखी। सूरत हाल से पता चला पूरी तरह से खामोशी थी और खामोशी के साथ ही यह भी मालूम हो चला कि किसी को भी यहां पर आने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरह से अमजद ने वहां पर क्या देखा, आइए अमजद की ही जुबानी सुनते हैं। सन 1931 से लगातार पिछले 90 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर एक रिवायत चली थी। हम खानियार चौक पे मौजूद है और यहाँ से 100 मीटर अगर आप आगे जाएं तो आपको वो रिवायत नजर आएगी। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर 13 जुलाई यौम शुहदा की तरह से मनाया जाता था। 22 कश्मीर के उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जाता था जिन्होंने अपनी जान डोगरा फोर्सेस के सामने कुर्बान कर दी। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 90 साल तक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, गवर्नर्स भी आए, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी भी आए, सरकार भी पहुंची, यानी मंत्रालय भी यहाँ पहुंच जाते थे फूल डालने के लिए और आज के दिन को यहाँ पर मनाने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार साल 2019 से 13 जुलाई महज एक दिन बनकर रह गया है। सबसे पहले 2019 में दिसंबर के महीने में छुट्टी कैंसिल, 20 में यहाँ पर हाजिरी कैंसिल हुई। अब 2021 में भी किसी भी तरह की कोई हाजिरी को इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है। ना ही कोई गार्ड ऑफ ऑनर लगेगा, ना ही किसी तरह का कोई गन सल्यूट यहाँ पर किसी को दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रिवायतें धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद से लगातार कई सारी रिवायतें ऐसी रही जम्मू कश्मीर की जिन पर ताला लगा दिया गया है। उसी तरह से मज़ार शुहदा पर भी आज सुबह से ही लगातार ताला देखा जा रहा है और जितनी भी एंट्री एग्जिट्स है मज़ार की उन सबको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा कैमरा अपना पैन कराएंगे, आपको हमारे पीछे नजर आएगा एक बड़ा सा बैरिकेड लगा हुआ है। ये वो रास्ता है जो खानियार की तरफ से मज़ार की तरफ जाता है, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग, और सामने के इलाके से जहां पर आगे की तरफ से एंट्री होती है वहां पर भी बैरिकेडिंग है। 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, माने कि किसी तरह का कोई मजार नहीं बल्कि एक सेंट्रल जेल सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से पूरी तालाबंदी कर दी गई है आज श्रीनगर शहर के बीचों बीच पुराने शहर के इस हिस्से की, यानी किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाजाही नहीं। सिक्योरिटी सिनेरियोस को देखते हुए
पूरी तरह से तालाबंद ये इलाका रखा गया है। अब देखना यह है कि दोबारा से हमारे जम्मू कश्मीर के जो राजनेता है उनके ट्विटर वॉल पे क्या देखने को मिलेगा। क्या वो ट्विटर पे ही अपना जो मॉर्निंग मैसेज है वो लिखेंगे, क्या उनकी खराज अकीदत ट्विटर तक ही महदूद रहेगी, या फिर कोई मीडिया स्टेटमेंट भी सामने देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि कल शाम को ही कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी डिप्टी कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें वहां पर जाना है, इजाजत की जरूरत है। लेकिन देर शाम के बाद किसी तरह की इजाजत किसी को नहीं मिलती, ये शायद वो भूल चुके थे और वही हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए इजाजत नहीं दी और सब लोग ये कह रहे हैं कि फिलहाल हमें घरों के अंदर बंद कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ट्विटर वॉल पे क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरामैन फिरदौस नजाल के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। बता रहे थे और ये कह रहे थे कि कोई भी सियासतदान यहां पर नहीं आया, क्योंकि किसी भी सियासतदान को सरकार की जानिब से यहां आने की इजाजत नहीं मिली। क्योंकि खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बाज़ाब्ता तौर पर अप्लाई किया हुआ था डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जो जराये के हवाले से खबर हुई है, लेकिन डिनाई हुआ है, इनकार हुआ है और कहा गया है कि सिक्योरिटी जो नुकात है उसके पेश नज़र आपको यहां आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस वजह से आज कोई भी पॉलिटिकल फ्रंट वहां पर जाता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन सियासी खीमों के अंदर खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज सुबह सुबह ही अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर मीटिंग बुलाई थी। ताज़ियती एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें 1931 के इन शहदा के हक में दुआई मगफिरत की गई है और ये हमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर से खबरें मिल रही है। लेकिन पीडीपी हेडक्वार्टर पर भी आज अभी जो है एक ताज़िया मीटिंग बुलाई गई है जिसमें 1931 के शहदा के हवाले से बात की जाएगी, उनके मिशन के हवाले से बात की जाएगी और उनके बारे में यही कहा जा रहा है, जो आम लोगों के अंदर 1931 के शहदा का ख्याल है वो यही है कि उन्होंने अपनी जान, अपनी कुर्बानी वक्त की साम्राज्य ताकतों के खिलाफ जमहूरी बका के लिए दी है। जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए अपनी जानें उन्होंने निछावर की हैं और लगभग 22 से 23 ऐसी जानें थी जिन्होंने मुकम्मल आजान की है उस वक्त सेंट्रल जेल के अहाते में। तो इस तरह से अब पीडीपी के अंदर भी एक हलचल पाई जा रही है। कुछ सीनियर लीडरान जो पीडीपी के हैं वो आज सुबह ही आए थे। गुलाम नबी लोन हाजुरा और उसके साथ साथ आसिया नक्काश और नईम अख्तर इंद्राबी भी यहाँ पर मौजूद थे। वो काफ़ी मुद्दत के बाद जब वो रिहा हुए तो उसके बाद आज पहली बार वो किसी मीटिंग में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुहेल बुखारी जो कि पीडीपी के तर्जुमान आला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी हमारे साथ बात की, हमारे नुमाइंदे के साथ बात की और सुहेल बुखारी का मानना है कि अगरचे सरकारी कैलेंडर से इस छुट्टी को हटाया भी गया है या अगरचे सरकारी गैजेट से इस छुट्टी को हटाया भी गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर 1931 के जो शहदा है उनकी याद या उनकी मोहब्बत पाइवस्त है। तो इस वजह से पीडीपी भी यही कहती है कि 1931 और आज के दिन में उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। सुहेल बुखारी का बयान जो कि पीडीपी के तर्जुमानी आला है, उन्होंने आज ये ताज़ा की मीटिंग से पहले ही गुलिस्तान न्यूज के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर आज यहाँ पर मीटिंग होगी और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश की जाएगी। सुहेल बुखारी क्या कहते हैं, आइए आपकी नजर करते हैं। देखिए, आज का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन है। ये वो दिन है जब, जैसा कि आपने खुद कहा, कि जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से अपनी इज्जत नफ्स के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपनी जमहूरी इक़्तिदार के लिए शख्सी राज के खिलाफ और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ वो जियाले उठ खड़े हुए और अपनी जानों का नजराना पेश किया और वो हमारे लिए आज भी मशाल राह हैं और उनको खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला, जो जैसा कि आपने खुद कहा कि 90 साल से लगातार चलता आ रहा है और आज भी वो सिलसिला जारी है। हालांकि सरकार ने पिछले 2 साल में, आपको खुद पता है, हमारी तारीख को बदलने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है कि सरकारी कैलेंडरों से अगर आप किसी तारीख को निकालने की कोशिश करें सरकारी तौर, उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमारी तारीख बदल जाएगी। वो लोग हमारे लिए मशाल राह थे और हमारे लिए मशाल राह हैं और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी मशाल राह रहेंगे। उनकी कुर्बानियों को हमने आज तक याद किया है और आने वाले दिनों में भी उनको हम याद करते रहेंगे। हमारा तो मानना यह है कि हालांकि आज हम 2021 में हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं ये भी 1931 है, क्योंकि जिन अकदार के लिए उन शहीदों ने उस वक्त जांफिशानी की थी, उन्हीं मसाइल से हम आज भी जूझ रहे हैं। हमारे तशख़्ख़ुस का मसला, हमारे जमहूरी अकदार का मसला, एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ जो अवाम की ख्वाहिशात को दबाने के लिए बरसर पैकार हैं, तो वो आज भी आज के दौर में बिल्कुल उसी तरह रेलेवेंट हैं जैसे कि 1931 में थे। सुहेल बुखारी पीडीपी के तर्जुमानी आला, और उनका मानना है कि 1931 के उन शहादा ने अपनी इज्जत नफ्स के लिए और कौम के बका के लिए, जमहूरियत की बका के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। भले ही 90 साल गुजर गए हैं, भले ही इससे सरकारी कैलेंडर से हटाया गया है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पाइबस्ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूरत हाल है साल 2019 के बाद वो बदल रही है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी, पॉलिटिकल जमातों के अंदर भी जो रुझान उससे पहले था वो भी अब बदल रहा है। कांग्रेस कहीं पर नजर नहीं आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुबह ही चोरी छुपे कहीं पर कोई इजलास बुलाया है और उसके बाद जो है अभी तक कोई बयान जो है वो नहीं आ रहा है, लेकिन मुतवक्का है कि शाम तक उस हवाले से कोई बयान भी आ जाएगा। कोई गहमा गहमी वैसी नहीं है वहाँ उसके हेडक्वार्टर पर भी। पीडीपी में कमोबेश यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया गया है और आज यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि सीनियर लीडरान की एक बड़ी फहरिस्त यहाँ पर जमा हुई है और वो उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और अमजद खान इस वक्त हमारे साथ बरह रास्त मौजूद है पीडीपी ऑफिस से ही। अमजद, जानना चाहेंगे, आज सुबह से ही वहां पे बैरिकेड्स खड़े किए गए थे और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल खेमों में किस तरह की गहमा गहमी आप देख रहे हैं? क्या पीडीपी ऑफिस में भी वो जोश जज्बा अभी भी है उन शुहदा के तई, या फिर साल 2019 और 20 के बाद किसी हद तक पीडीपी के जो लोग हैं उनमें भी कमी पाई जा रही है? देखिए हिलाल, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले हम कहें तो 90 सालों से एक रिवायत चली आ रही थी जिसमें शोहदाए कश्मीर के उन 22 जवानों को, उन 22 शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जाता था। मजार पर जाकर के उनकी वहां पर फूल चढ़ाए जाते थे, वहां पर फातिहा होती थी और बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर उन लोगों को दिया जाता था, उन 22 शहीदों को कश्मीर के। लेकिन साल 2019 के बाद से लेकर अभी तक लगातार तीसरी बार अब ऐसा हो चुका है कि ये दूसरी बार ऐसा हो चुका है हिलाल कि इस बार यहाँ पर ये जो मजार है वहां पर किसी तरह की कोई मजलिस नहीं हुई, किसी तरह की कोई दुआ नहीं हुई, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज ने लगातार अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किए हैं। उन लोगों ने पहले ये कहा कि हमने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को लेटर दी थी कि हमें इजाजत दी जाए, हम मजार पे जाना चाहते हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिली। उसके बाद जिस तरह से आज हम देख रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में हम मौजूद हैं, गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम बड़े लीडर्स जिनमें नईम अख्तर हांजुरा साहब से लेकर के और भी बड़े जो यहाँ पर आसिफ नक्काश जैसे नाम मौजूद हैं जो इस दुआई मजलिस में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी उनके नवाए सुबह जो उनका हेड ऑफिस है वहां पर एक मीटिंग होने की बात हुई है जिसमें उन्होंने भी वहां पर अपनी दुआएं जो फातिह ख्वानी है वो वहां पर करी है, इसी बताया जा रहा है। लेकिन कोई मीडिया वहां पर अलाउड नहीं थी, किसी को खबर नहीं थी। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो डिफरेंस फॉरवर्ड बड़ी देखी जा रही है। साल 2019 के बाद से लेकर अभी तक जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे उसके बाद ये लग रहा था कि शायद इस बार जोश ज्यादा नजर आएगा, लेकिन पीडीपी के खेमे में भी जोश की थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो वहां पर तो पूरी खामोशी है, किसी को खबर तक नहीं कि कोई मजलिस हुई भी या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सोर्सेज हैं जो कहते हैं कि दुआई मजलिस हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में। तो जिस तरह से हम लोग ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं फिलहाल चलिए अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद पूरी जानकारी देने के हवाले से। यानी कहीं ना कहीं सियासी खीमों के अंदर ही पाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मार्टियर्स डे मनाया जाता था उसमें अब साल 2019 के बाद एक तब्दीली इस वजह से हुई है कि सरकारी गैजेट से इसे हटाया गया है और उसके बाद सरकारी तौर पर इसे बनाने का जो हक था वो भी अब नहीं है। लेकिन पब्लिक के अंदर भी एक खामोशी पाई जा रही है। पूरे इलाके में सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वहाँ कुछ दुकानें बंद भी थी लेकिन बाकी शहर खुला हुआ था। बाकी शहर में आम जिंदगी जो है वो रवां दवा थी। लाल चौक का जिक्र करेंगे या बाकी इलाकों का जिक्र करेंगे, दुकानें खुली हुई थी। यूँ तो उससे पहले इस दिन छुट्टी हुआ करती थी और हड़ताल भी रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं अब जो कुर्बानी के जानवर है उनके हवाले से, क्योंकि कुर्बानी के जानवर मुख्तलिफ मंडियों में आजकल पाए जा रहे हैं और इस हवाले से यही खबरें आ रही हैं कि सरकार की जानब से जो निरकनमा रखा गया था उसकी पासदारी नहीं हो रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की जानब से जो रेट्स तय किए गए हैं उसकी वायलेशन भी हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। श्रीनगर की जो ईदगाह मंडी है वहाँ पर भी आज
कुर्बानी के जो जानवर है वो दस्तयाब रखे गए हैं और वहाँ पर मकामी लोग जब खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं तो उनका मानना है कि अच्छा होता अगर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इन्हीं मंडियों के अंदर एक टीम को तैनात किया जाता जो रेट्स को न सिर्फ फिक्स करते बल्कि जो फिक्स रेट्स हैं उनकी देख रेख वो करते। अगर कोई यहाँ पर जो गोश्त या उसके साथ साथ जो कुर्बानी के जानवर बेचता है अगर वो किसी से ज्यादा कीमतें वसूल करेगा तो फौरन से पेशतर ही वो मसला भी हल हो जाता। सरकारी दफातर के जो चक्कर है वो नहीं काटने पड़ते और उसके साथ साथ जो दरख्वास्तें एप्लीकेशंस एक बड़ा प्रोसीजर जो है वो अमलाने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि वक्त पर ही उनके मसाइल हल हो जाते। लेकिन उनका मानना है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं करेगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस हवाले से कोई जो है दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। ईदगाह के अंदर मकामी लोग क्या कहते हैं, क्योंकि पहले यही कहा जाता है कि पैंडेमिक है और पैंडेमिक के दौरान लोगों को काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, पैसा नहीं है और उसके साथ साथ जो बेचने वाले हैं वो भी बोल रहे हैं कि उन्हें मुआफिक कीमतें नहीं आ रही हैं और खरीदार भी बहुत कम लग रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं ईदगाह जहां से हमारे साथी इरफान फाजिल ने कुछ लोगों के साथ बात की, उन्होंने क्या कहा आइए आपकी नजर करते हैं। लोगों के पास पैसा कम कहां से हुआ, लॉकडाउन से हुआ। उन बेचारों का भी तिजारत नहीं चलता ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर एक बात है हमारा गला काटा जाते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे माल का रेट बहुत डाउन कर दिया। हम गरीब लोग गुजर बकरवाल और हमको गवर्नमेंट ने बहुत से हलाक किया। मैं कह रहा हूँ हर साल कितना तबका आता था और इस बारी कितने लोग आए? हजारों का तादाद गुजर बकरवाल, कोई भैंस लेते थे, कोई गाय लेते थे, कोई क्या लेते थे, कोई भेड़ लेते थे, खरीद के लेते थे, बिक्री करते थे, 10 रुपया उनको आता था। इस साल कोई आदमी भी यहाँ, मेरा 5 दिन हो गया, कोई नजर नहीं आता है, कोई गुजर बकरवाल नजर नहीं आता। वजूहत यह है कि कीमत डाउन है, माल को कोई उठा नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट रेट तय कर तेल गवर्नमेंट की तरफ माल तेल तुथ माल रेट कह गवर्नमेंट कुन मे बासान कुन जाए गवर्नमेंट रेट इथे पे यमिस खुश रेट ग सह पन रेट लागान तो अद क्या रेट तय कर आम तुम बसान कत गवर्नमेंट रेट कत यमन गवर्नमेंट रेट लिस्ट कुन जाए मौजूद। अगर गवर्नमेंट रेट लिस्ट मौजूद कुन जाए दपो हंसा गवर्नमेंटन रेट लिस्ट दितमुत रिजनेबल रेट रेट खुश सह लागान। अभी लोगों के पास पैसा है, खरीदारी देखो बेटा बात इस तरह है, लॉकडाउन से सब की सब खसारा हो गया। अब तो ये फर्ज है जिसके पास है गुजारा वो फर्ज अदा करेंगे, जिसके पास नहीं होगा तो वो कहाँ फर्ज अदा करेंगे। गवर्नमेंट का कोई टीम है ही नहीं जो मैं यहाँ कुर्बान लेने के लिए आया, तो अगर मैं उनके पास जाऊंगा कंप्लेंट करूंगा तो किसके पास जाऊंगा? अगर यहाँ पर गवर्नमेंट का टीम होगा मैं उनके पास जाऊंगा, उनको मैं कह दूंगा कि भाई मैं ये रेट है गवर्नमेंट का, जरा मेरे साथ आ जाओ, आप आ जाइए। मैं यहाँ तो नाज़रीन आपने देखा जो ईदगाह के अंदर अभी मंडी लगी है और कुर्बानी के जानवर वहां पर दस्तयाब है। लोग यही कहते हैं कि कोई ऑफिसर नजर नहीं आ रहा है, टीमें होनी चाहिए थी जो रेट्स की देखरेख कर लेते और वक्त पर ही आम लोगों का वक्त भी ज़ाया नहीं हो जाता। सीधे चलते हैं इरफान फाजिल के पास जो इस पूरी स्टोरी पर नजर के हुए हैं, ईदगाह भी गए हैं और वहां पर उन्होंने सूरत हाल देखी है कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इरफान आप ईदगाह गए हैं, कुछ ही जगहों पर श्रीनगर के अंदर ये मंडियां लगती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी कुछ ही जगहों पर ये मंडियां लगती हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर इन मंडियों में सरकार की जानिब से जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से टीमें डिप्यूट की जाएगी ताकि जो रेट्स के हवाले से वायलेशन आ जाती है, जो शिकायत आ जाती हैं, तो आम लोगों को या जो इन कुर्बानी के जानवरों को लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता बल्कि फौरन से पेशतर ही उनके मसाइल भी हल हो जाते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस भी हल हो जाती। तो क्या वजह है कि सरकार की जानिब से अभी तक कोई भी टीम वहां पर डिप्यूट नहीं की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। अगर बात करें तो आपने जो कहानी का जो कहते हैं ना जनरल एनालिसिस जो आपने वो तो बता ही दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मंडियां लगाई गई होती सरकार की तरफ से तो इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की प्रॉब्लम लोगों को नहीं आती, नंबर 1। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जो मंडी ईदगाह की है ये हर साल वहां पर अच्छी खासी गहमा गहमी होती है। अब कोविड की वजह से वहां पर जैसे कि SOP गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, प्रोटोकॉल जो सरकार ने जारी किया है उस पर भी चलना है, मगर वहां जो मवेशी जो वहां पर जी हाँ अपने भेड़ बकरी को लेकर खास तौर पर इस ईद के मौके पर
खरीद फरोख्त के मामलात को लेकर वहां पहुंचते हैं, वो काफी ज्यादा नाला है, खफा है। उनका मानना है कि सरकार ने एक साइड से अगर रेट डाउन कर दिया तो दूसरे साइड से एक बड़ी महामारी है कोविड-19 का लॉकडाउन, जिसने काफी ज्यादा खस्त हालत में हमें डाल दिया। एक साल तक इन मवेशियों को हम भेड़ बकरियों को पालते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि अब इसको बेचेंगे तो अपने घर बार को चलाएंगे वगैरह। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो दिख नहीं रही है और लोग शिकायत यही कर रहे हैं। जो सरकार ने न्यायनामा तय किया हुआ है उसकी अमल आवरी के लिए क्या आपके साथ जो लोगों ने बात की है, उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया कि टीमें वहीं पर होनी चाहिए, डिप्यूटेड होनी चाहिए टीमें, ताकि जो खरीदारों को जो शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें ज्यादा रेट वसूल किया जाता है, तो वहीं पर इंस्टेंटली उस चीज को हल भी किया जाता और जो कस्टमर्स हैं, जो सार्फिन हैं, उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही मैं कहने वाला था आपको कि अगर टीमें वहां पे डिप्यूटेड होती तो जाहिर सी बात है लोग उन्हें अप्रोच करते, लोग उनके पास शिकायत दर्ज करते। अब सरकार ने जो नरखनामे तय किए हैं या टीमों को लेकर जो बात की है, मार्केट टू मार्केट सर्वे होगा और डिप्यूट करके रखेंगे, लोगों की शिकायतें दर्ज करेंगे या लोगों की सहायता के लिए उनकी मदद के लिए रखेंगे, तो वहां पर कोई हमें भी टीम दिखाई नहीं दी और लोगों को भी टीम नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि एक साइड से अगर आपने रेट तय किया है तो वो रेट मिल नहीं रहा है, दूसरे साइड से वो मजबूर है क्योंकि यहाँ पर कुर्बानी करनी है। आखिरकार जमीनी स्तर पर हम कह सकते हैं कि कितने सारे ऐसी मंडियां हैं जो सरकार ने इस वक्त जमीनी स्तर पर तय की है जहां पर लोग खरीदारी कर सकते हैं। ऐसी कोई मंडी सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है जहां पर भेड़ बकरे वगैरह बेचे जा रहे हैं। जो भी है वो प्राइवेट, जो भी है बेचारे कारोबार करने के लिए वो वहां पहुंचे हैं और आज मार्केट भी मंदा लग रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है हिलाल और लोग मजबूर है क्योंकि अब कुर्बानी करनी है, फर्ज है। और इसके साथ साथ बिल्कुल इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। सईद इरफान फाजिल जिन्होंने लोगों के साथ भी बात की और जो ये भेड़ बकरियां बेचते हैं उनके साथ भी बात की, जितने भी कोटदार वहां थे उनके साथ भी बात हुई है। कोटदार इस वजह से खुश नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि खरीदार नहीं है, कोविड की वजह से कमर टूट गई है आम लोगों की, पैसा जेबों में नहीं है, तो इस वजह से जो कुर्बानी की जानवर है उनकी खरीदारी भी कम होती है। लेकिन सार्फिन ये कहते हैं कि अगर किसी में अब ये ताकत है कि वो ये कुर्बानी के जानवर खरीदें, लेकिन रेट जरूरत से ज्यादा है, रेट जो सरकारी हुक्मनामा है, जो सरकारी नरखनामा है, उससे कई ज्यादा है। जो मकामी लोग हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि हर मंडी में कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से टीमें वहां पर तैनात की जाएं ताकि वो टीमें जो कीमतें हैं उनको एतदाल पर रखवाने के लिए अपना काम अंजाम दे, ये उनका मानना है। अगली खबर में हम बात करते हैं पब्लिक शिकायत की, क्योंकि पब्लिक शिकायत भी आए रोज बढ़ रही हैं। लोग यही कहते हैं कि कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, लेकिन श्रीनगर के बिल्कुल करीब तरीन इलाका रामबाग का इलाका और यहाँ पर लेन नंबर 4 और लेन नंबर 4 की हालत देखकर आप भी ये समझने से अभी भी कासिर होंगे कि क्या ये शहर का ही इलाका है या कि कोई गांव देहात का इलाका है। दरअसल ये लेन नंबर 4 है और इसकी जो तामीर और तजदीद है कभी नहीं हुई है। लोग परेशान हैं और जगह जगह पर पानी भी जमा है। लोगों का मानना है कि उन्हें चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट के पास कई बार गए हैं लेकिन जैसे किसी ने सुना ही नहीं है। सरकार तो आई थी, तामीर और तरक्की के दावे तो किए गए थे और ये भी कहा जा रहा था कि अब दौर नया है और अब तामीरी दौर है, तामीरात का दौर है और अब खुशहाली का दौर है। लेकिन उनके इलाके में, रामबाग के इलाके में, ना ही खुशहाली है और ना ही लोगों को चलने फिरने के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। तो इस वजह से मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारा जो मोहल्ला है रामबाग, तो हमारी जो गलियां हैं ये मेन रोड के नज़दीक ही मोहल्ला है, पुराना मोहल्ला है, तो हमारी बिल्कुल खस्ता हालत है। यहाँ ड्रेन बनाई गई है 3-4 साल पहले, तब से उन्होंने बोला कि हम मैगडम डालेंगे, तब यहाँ बहुत से पानी जमा हो जाता है, बच्चों में बहुत चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अब ये हम सरकार से मुतालबा करें जितना जल्द हो सके इसको, LG साहब से सरकार से मुतालबा करें जितना जल्द हो सके इसका मैगडम डालेंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल से अगर देखा जाए ड्रेन का मसला था, दूसरे साइड से सड़क का मसला था। जब ड्रेन बनाई गई तब से लेकर अभी तक कितना वक्त हुआ है जो अभी आप सर्व कर रहे हैं? 3 साल हो गए, लगभग 3 साल से हमने गुजारिश की है। हम सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके पास चले गए हैं। कल वो बोल रहे कि आपका इसमें है ही नहीं, बोलते बीच में बोलते हैं, लेकिन जब हमने खुद देखा कुछ साइड का हुआ है मैगडम का इंतज़ाम, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ
डिवीजन 80% नहीं हुआ है। ये कि ये जो गली नंबर 4 है, इसमें इस वक्त भी आप देख सकते हैं कितना पानी है। हमें चलने में मुश्किल होती है, गाड़ियां चलने में मुश्किल होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे भी इस वक्त चल नहीं सकते हैं यहाँ से। हम गवर्नमेंट R&B डिपार्टमेंट हो या जो भी मैग्नेमाइज के लिए जो SMC वगैरह या UED महकमा है, कभी यहाँ पर आके उन्होंने तवज्जो दिया? जब आप वहाँ गए कभी वो यहाँ पहुँचे? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया आज तक। आते हैं वो जो हमारी जमजम की गली की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। आते हैं, चक्कर मारते हैं, एस्टिमेट लेते हैं, चले जाते हैं। कितने सालों से प्रॉब्लम? 3 साल से प्रॉब्लम है। ये 3 साल से प्रॉब्लम पड़ी हुई है हमारे इस माली गली को। क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसको मैगडम हो जाए ताकि हमारी जो रामबाग लाइन नंबर 4। और नाज़रीन, आप जानती हैं कि कश्मीर के अंदर एक लिमिटेड सीजन होता है मैग्नेमाइजेशन का, सड़कों को ठीक करने का, तमीर और तजदीद का, और वो यही गर्मियों के कुछ महीने होते हैं। और उसके बाद सर्दियां आती हैं तो सारा काम ठप हो जाता है, और उसके बाद ना ही मैग्नेमाइजेशन हो जाती है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन का दूसरा काम। लेकिन मकामी लोग यही समझते हैं कि अगर इसी वक्त इस रोड को या इस लेन को ठीक किया जाए तो शायद ये उनके लिए ऐन नवाजिश होगी। तो नाज़रीन, ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को ये खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।